कि अपन सब लोग पढ़ेंगे। जी इसलिए हम स्टार्ट किए थे ताकि आप लोग का एक ग्रुप मिलेगा, आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं आपस में। कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा जी भैया। आप लोगों के लिए ही सही रहेगा। और जितने लोग अगर मिलके काम करेंगे ना एक साथ, तो कोई भी चीज होगा ना तो आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो समझ इसीलिए गया। हम ये सब चीजें स्टार्ट किए हैं कि सभी के लिए हैं। करें सर स्टार्ट क्लास को। हाँ 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 हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है। कोई हम कहे कि वेट कर लेते हैं 10 बजे तक, जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो। आज अपन पढ़ते हैं। अभी कितने लोग आपस में अकाउंट वगैरह क्रिएट किए थे आप लोग? हम्म। अभी मैं कर रहा था क्लियर, अभी चालू है creation। अच्छा, किसी को कोई डाउट्स होगा तो पूछ सकते हैं अकाउंट क्रिएट करने में, या फिर कोई भी डाउट्स हो रहा है ना तो आप लोग एक तुरंत बताइए कि कहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है क्रिएट करने में अकाउंट। क्योंकि देखिए, अगर स्टार्ट करेंगे नहीं ना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक अगर वैसे हम थ्योरी पढ़ाते जाएंगे ना, थ्योरी से होगा नहीं कुछ। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो न्यू थ्योरी अकाउंट अपने आप पढ़ने लगेंगे, जब स्टेप न्यू बाय स्टेप। अकाउंट क्रिएट कर न्यू हम्म, अकाउंट क्रिएट करने पर EC2 का ऑप्शन आता है क्या? सब चीज का ऑप्शन आएगा ना, EC2 का ही नहीं, नहीं उस है। पूछा ही नहीं। हाँ, EC2 नहीं आया, EC2 का ऑप्शन नहीं आया उसमें, नहीं डायरेक्ट नहीं, अकाउंट। वो हाँ क्रिएट हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हम उसमें सर्च करके जो सर्विसेज हम पढ़ेंगे ना, अभी तो ये वो तो हाँ सर्विस है ये EC2। वो तो बस हम चेक करने के लिए मैं बोलता हूँ। उसमें नहीं आया ना, अगर आपको क्रिएट हो गया है तो उसमें सब चीज EC2 सब चीज आएगा। क्रिएट हो गया होगा ना सक्सेसफुली। ठीक। वो जहाँ ठीक, पे हाँ वो तो अकाउंट में क्रिएट हो चुका है, ठीक। हाँ प्रॉब्लम जब आता है तब वहां पे दिखाता है वो EC2 इंस्टेंस का तो। लेकिन ठीक अगर ठीक क्रिएट हो गया है तो वो उसके अंदर सब सर्विसेज आपको मिलेगा, EC2 का मिलेगा, सब ठीक। सर्विसेज मिलेगा। हाँ, ओके। किसी को ऐसा नहीं है तो जितने लोग का अगर नहीं हुआ है तो वो अपना करा सकते हैं, मतलब कि पूछ सकते हैं अगर कहीं पे। हाँ बताइए महेंद्र, आपको कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं है। हम्म। आगे बढ़िए। देखिए, हम आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आप हम पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे। उसके साथ जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए होगा, वो सब चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। सब चीजें आप लोग को मिल जाएगा। पढ़ने के लिए जितना भी नोट्स होगा ना, आप लोग को डे बाय डे आपको मिलता जाएगा। आप लोग क्लास अटेंड करते जाएंगे, क्लास के बाद आप लोग को ये आपका नोट्स मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्लाउड, तो क्लाउड क्या होता है, कल हमने नोट्स आप लोग को नहीं दे पाया, वो प्रोवाइड ही नहीं किया। बट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूजिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या यूज करते हैं? किसके साइड से थोड़ा नॉइस आ रहा है, म्यूट कर लीजिए अगर ज्यादा नॉइस आ रहा है। हेलो, म्यूट कर लीजिए महेंद्र। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो आप लोग को ये सब तैयारी करना है, आप लोग को पढ़ना है। हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे और इसमें कुछ चीज़ें आप लोग को डाउट्स होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि यही आपको इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें ये पूछा जाएगा। अगर आप सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं AWS का, तो ये सब चीज़ें पूछा जाएगा ये सब। तो कुछ चीज़ें इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा जितना हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। सर्वर, स्टोरेज और डाटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, ये सब चीज क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? ये AWS प्रोवाइड करता है। क्लाउड, जो क्लाउड अगर बोले ना,
तो ये AWS उसमें आ जाएगा, एजोर आ जाएगा। तो क्लाउड एक मतलब कि जो हमारे पास नहीं है वो कहीं और है, उसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं सर्वर को, वो होता है, उसे हम बोलते हैं क्लाउड। हाँ, किसी के यहाँ से नॉइस आ रहा है महेंद्र। हेलो। मेरी तरफ से नहीं आ रहा होगा। अच्छा अच्छा, कहीं से नॉइस तो आ रहा है अभी, मैं देख। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि हमारा बहुत जो भी सर्वर हम यूज करते हैं वो पूरा क्लाउड पे यूज करेंगे और ओवर द इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। अगर इंटरव्यू में ऐसे भी पूछता है कभी कभी कि क्या हम विदाउट इंटरनेट हम क्लाउड सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा नहीं, विदाउट इंटरनेट आप सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जितने भी क्लाउड के सर्वर होंगे। तो इसके लिए इंटरनेट जरूरी होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ओवर द इंटरनेट ही ये वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग को कैसे होगा, इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइल ओनली ऑन योर लैपटॉप यू यूजिंग गूगल ड्राइव। जैसे आप गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं ना, उसी तरीके से जैसे गूगल ड्राइव आप कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट के थ्रू अगर कोई चीज अपलोड किए हैं तो आप इंटरनेट आपका रहेगा तो आपको गूगल ड्राइव से कोई भी चीज आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि हमको कोई हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, नो नीड टू बाय द एक्सपेंसिव हार्डवेयर, कोई ज्यादा हमें पैसा देने की या फिर हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं होती है ये AWS अगर हम यूज करते हैं तो। अब एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं पे भी रहिए, ऑल इंडिया मतलब कि ओवर द इंडिया से अनदर कंट्री में, तब भी आप एक्सेस कर सकते हैं इस सर्वर को। आपको कहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं, इसमें ये फैसिलिटी है आपको एक्सेस करने के लिए, तो आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। और इसका था कि पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, जितना आप यूज करेंगे आपको उतना ही पे करना होगा, आपको उससे ज्यादा पे नहीं करना होगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है, आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आता है, अगर वो पूछते हैं कि टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज, तो क्लाउड के कितने टाइप्स के सर्विसेज होते हैं, कोई पूछता है सर्विसेज। तो देखिए जो क्लाउड प्रोवाइड करता है ना, वो मेनली 3 टाइप्स के सर्विस प्रोवाइड करता है, वो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट टाइप्स ऑफ AWS सर्विसेज या फिर क्लाउड सर्विसेज। तो आपको बताना होगा जैसे कि ये होता है आस, जिसे पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ठीक है, IaaS आस, और दूसरा होता है अपना पास, और तीसरा होता है सास। पास इन द सेंस प्लेटफॉर्म एज सर्विस, और सॉस इन द सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो ये 3 टाइप के सर्विस होता है। तो ये तीनों में डिफरेंट क्या होता है, जो 3 टाइप का सर्विस होता है आस पास और सास, तो इसमें डिफरेंट क्या होता है। तो कह रहा है कि जो AWS होता है ना, वो प्रोवाइड जो करता है क्लाउड, वो 3 टाइप से सर्विस प्रोवाइड करता है। एक तो कहता है कि हम वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क हम आपको दे देंगे, बाकी का जो काम होगा ना आप करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि यू कंट्रोल, मतलब आप इसमें क्या करेंगे, और ये वो क्या प्रोवाइड करेगा, यू रेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक आप रेंट पे क्या ले रहे हैं, नेटवर्क ले रहे हैं, स्टोरेज ले रहे हैं और वर्चुअल मशीन ले रहे हैं। तो आप वर्चुअल मशीन AWS से बोलेंगे कि हमको एक वर्चुअल मशीन दे दो और स्टोरेज और नेटवर्क, और हम क्या करेंगे, इस वर्चुअल मशीन पे हम अपना OS डिप्लॉयमेंट करेंगे, हमको कौन सा OS इस पे चाहिए वर्चुअल मशीन पे, तो वही हम EC2 क्रिएट करेंगे। EC2 होता है अपना एक OS, एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम कौन सा OS इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल मशीन उसे बोलते हैं, EC2 को बोलते हैं वर्चुअल मशीन। जैसे कि हमारा कोई VM हम क्रिएट करते हैं, उस तरीके से हो गया हमारा VM वर्चुअल मशीन। तो हम वहां पे चूज करेंगे कि कौन सा OS लेंगे, और एप्लीकेशन हमको उस OS के ऊपर कौन सा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना है, और वो करेंगे। तो आप यहाँ पे 2 चीज मैनेज करते हैं, OS के साथ है आपको पूरा एप्लीकेशन।
तो इसमें आपको होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस होता है, तो इसमें आपको चीजें मैनेज करना होता है, आपको कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये आप डिसाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया भी है EC2 इंस्टांस, तो आप EC2 इंस्टांस आप इस पे यूज करेंगे और उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहेंगे वो करेंगे। अब यहाँ पे आता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। प्लेटफॉर्म मतलब कि कहता है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, ये AWS ये कहता है क्लाउड, कि हम आपको ना OS भी इंस्टॉल करके दे देंगे, ठीक है, और OS के अंदर कस्टमाइज सर्विसेज बना के दे देंगे रन टाइम, जहां पे आपको केवल अपना कोड रखना होगा। इन द सेंस कोई भी आप डेवलप कर रहे हैं, उस कोड को लाएंगे सीधा इसके पास आप रख देंगे। तो वो कह रहा है कि यू कंट्रोल, आप क्या कंट्रोल करेंगे, मैनेज क्या करेंगे, तो यू एप्लीकेशन कोड ओनली, आप केवल यहाँ पे एप्लीकेशन कोड मैनेज करते हैं एज ए किसमें, प्लेटफॉर्म एज सर्विस है। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस कहता है कि आप कोई भी कोड लाइए और इस प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए, ये ऑलरेडी रन टाइम है, डेवलपमेंट टूल्स है इसमें, ये सब चीज इंस्टॉलेट कंप्लीट है, आपको केवल यहाँ पे कोड रखना है और आपका कोड रन हो जाएगा और वो आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि आपको पूरा विंडोज इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके आप उसको मैनेजेबल बनाएंगे। अगर जैसे कि अगर एक विंडोज हमारा फेल्ड होता है, तो आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमको फेल ओवर भी इसमें बनाना पड़ेगा कि एक सर्वर से हमारा सर्वर डाउन होता है तो हमारा दूसरा सर्वर उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। बट इसमें क्या है कि आपको ये पूरा वो मैनेज करेगा ये क्लाउड, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा OS पैच करना है या फिर आपका ये मेरा अपडेट एक करना है, क्वेरी तो है। ये सब चीजें नहीं करना होगा इसमें, पैचिंग वगैरह। हेलो। मेरा एक क्वेरी है। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, मेरा हेलो। क्वेरी है, जैसे जैसे हम डेटा सेंटर डिप्लॉय करते हैं, तो डीसी तो हम्म अपना खुद का कोई भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लेती है, और डीआर के लिए जो है ना AWS का सर्विस लेती है। सेम जो है इसी की तरह है। हाँ, देखिए DC और DR आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रख रहे हैं। DC और DR का मतलब होता है डाटा सेंटर, और DC में डिजास्टर रिकवरी। आपको अगर एक और सर्वर डाउन देखो, होता है तो उसका आप रिकवरी कहाँ से मेरा बना रहे मानना हैं। सपोज है डीसी अगर पूरी तरह फेल हो गया, उस केस में हम्म हमारा डीआर से एप्लीकेशन चलता है। हाँ, ऐसा होता रिप्लिकेट है। चलता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो इसमें आपको ना, इसमें आपको वो चीजें नहीं देखना है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में आपने कोड रख दिया एक जगह ऑलरेडी पे। उसमें और सारा कुछ रनिंग रहता है, हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते हैं। हाँ, पिंग आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ हाँ। और इसमें क्या होता है आपका OS, इसमें OS भी होता है, रन टाइम होता है, आपको केवल कोड रखना होगा और आपका कोड चल जाएगा। इसमें हम बताएंगे, आप कोड भी रखेंगे, आप लोग ये भी प्रैक्टिकली ये सब चीजें देखेंगे आगे। अभी ये तो एग्जाम्पल है कि इसका सर्विस मॉडल अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा सर्विस है और किस टाइप से वर्क करता है, तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे। अपन EC2 इंस्टेंस भी पढ़ेंगे, बनाएंगे और इस पे अपना वेबसाइट डालेंगे, और इस पे भी डालेंगे आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का भी सर्विसेज पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम कोई OS नहीं इंस्टॉल करना होगा, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन आप ला करके यहाँ पर रखेंगे और आपका कोड चल जाएगा। जैसे कि आप S3 भी यूज कर सकते हैं, S3 में आप ला के डायरेक्ट कोड डाल देंगे, वो आपका लाइव हो जाएगा इसको इसमें। डिप्लॉय करते हैं ना मैं एप्लीकेशन को। हम्म हाँ एप्लीकेशन वही को हुआ। सीधा डिप्लॉय। हाँ वही हो गया सीधा डिप्लॉय, मतलब कि आपका जो भी कोड है आप कोड ला करके यहाँ पे रखेंगे और उसको लाइव करेंगे, तो डिप्लॉयमेंट हो गया। ठीक है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह केवल आपको कोड में चेंजेस जो भी करना है ये चीजें आप कर सकते हैं इसमें। और ये इसमें OS में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, रन टाइम और डेवलपमेंट टूल्स में इन सब चीजों में आपको नहीं देखना, ये पूरा मैनेज करेगा AWS। ये पूरा बनाया सर्विस है, केवल आपको यूज करना है। और ये होता है कि आपको पूरा बनाना पड़ता है सब। और इसके बाद आता पहले है क्या हमारा। होता था, AWS से पहले क्या होता था कि
एक डीसी बनाओ, उसके बाद उसका लोकेशन पे डीआर बनाओ, ये सब प्रॉब्लम हाँ आती थी। हाँ। अब नहीं तो अभी भी है, ये जब से अभी भी इंटरव्यू था बनाते अभी हैं, तो जैसे कि अगर नहीं इन्वायरमेंट नहीं नहीं, अगर। गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं बनाती है, जितनी भी प्राइवेट कंपनी में मैं रहा हूँ। हाँ, तो डीआर हमेशा जो है ना वो किसी एजोर पे रहे या फिर इस पे रहे, AWS पे रहे, तो डिपेंडिंग ऑन मैंने उसका रिक्वायरमेंट। नहीं ये तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए हो गया ना, डायनेमिक वेबसाइट वगैरह के लिए आप सर्वर वगैरह चूज कर सकते हैं। उसके लिए आप डाटा सेंटर वगैरह भी हाँ बना सकते हैं वो डायनेमिक चूज कर वेबसाइट के। सकते ये आपका हो गया, उसके लिए हो जाता है आपको, जो कि बार बार आपको इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस ना करना पड़े, एक बार आपने कोई कोड डाल दिया वो अपना चलता रहेगा। इन सब चीज़ के लिए ये सब ज़्यादा इजी होता है, रिलायबल होता है। जैसे कि यहाँ पे बता ना, गूगल ऐप इंजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गूगल का ऐप इंजन भी यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये और ये इधर आता है, आप देखिए लास्ट थर्ड आता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इसको सब पढ़ेंगे अपन देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल पहले पता होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है कि आपको सब चीजें क्या करता है, सॉफ्टवेयर पर सब डिजाइन करके दे देता है, ओनली आपको यूज करना होता है। जैसे कि अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल में आप ये बता सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 बता सकते हैं, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 और जीमेल, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। हम लोग ये बना बनाया चीज है, हम उसको यूज करते हैं। तो कहीं पे भी देखेंगे ना, तो इसमें सबका जितने भी लोग हैं वो सब ऑफिस 365 का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसके ऊपर अपना मेल आईडी वगैरह क्रिएट करेंगे। तो ये जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इसमें आप चेंजेस और नहीं करेंगे, आपको जो भी चीजें होगा सब वही मैनेज करेगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट इसके ओईएम टीम से, सपोर्ट टीम से आप बात करेंगे। और आपको इसमें मेजर आपको ये देखना होगा, आपने मेल क्रिएट किया है और आपका ये मेल है, और जो भी चीजें हैं और सब चीजें मैनेज करना आपको, आप पेमेंट करेंगे, स्टोरेज बढ़ाने के लिए भी पेमेंट करेंगे, आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा। और आपको इसमें सर्विस चेंज करना है तो आप उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे कि आपको कौन सा सर्विस चाहिए, तो उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस को आप परचेज करके आप यूज कर सकते हैं। ये होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस, इसे बोलते हैं आपका सॉस, सॉस एज सर्विस, सॉस सर्विस सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो ये तीन टाइप्स के सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड्स। क्लाउड कौन कौन सा होता है, आस पास और सास, ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि क्लाउड कितने टाइप्स के सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप बताएंगे 3 टाइप्स का सर्विस प्रोवाइड करता है, आज एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, पास एज प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉस एज सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो 3 टाइप्स के सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड। अब ये देखिए बेनिफिट, बेनिफिट क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हमारा ऑन प्रमाइसेस है तो दोनों में क्या बेनिफिट है, और हम क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करें, उसके लिए भी तो आपको जानना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम यूज कर रहे हैं तो क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज कर रहे हैं। तो कॉस्ट सेविंग, तो आपको कॉस्ट बचा सकते हैं अपनी, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट, अभी कोई स्टार्टअप कंपनी है, अगर आप कोई छोटा मोटा कंपनी अगर ओपन कर रहा है तो उसके लिए ये कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। लाइक उनको डायरेक्ट सर्वर नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर अगर डायरेक्ट खरीदेंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि नो नीड टू बाई सर्वर, आपको कोई सर्वर परचेज करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कहता कि पे एज यू गो मॉडल, आप पे करेंगे जितना और उतना, उसी आपको जितना पे करेंगे उतना यूज करेंगे। ठीक है, नो मेंटेनेंस कास्ट, इसमें आपको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देना होता है। क्लाउड सर्विस में आपको मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता, सब चीज इंक्लूड होता है एक ही उसमें। जैसे कि आपका हो गया कोई, हमको मेंटेनेंस, हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए कोई इंजीनियर को हायर नहीं करना पड़ेगा, हमको हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए कोई एसी कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कोई इस तरीके से हार्डवेयर का कोई मेंटेनेंस नहीं लेना है, केवल हमको वहां से डायरेक्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है और बनाना है, और वो कहाँ क्रिएट हो रहा है वो आपको दिखेगा कि हम कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतना तक लोकेशन पता रहेगा, और उसके बाद वो कैसे मैनेज हो रहा है बैकएंड में वो आपको नहीं पता। आप केवल क्रिएट कर रहे हैं, किस मशीन पे क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है वो आपको नहीं पता। और इसमें देखिए ये बता है स्केलेबिलिटी, ये क्या होता है ना, स्केलेबल होता है।
स्केलेबल मतलब कि आप जब चाहे ना इंक्रीज, यहाँ पे बता रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रिसोर्सेस एनी टाइम। आप चाहें, आपको अभी कोई चीज का मान के चलिए अभी आपको 10 सर्वर का जरूरत है फॉर लाइक टेस्टिंग पर्पज के लिए या फिर कोई आपका काम है, तो आप तुरंत आप 10 सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और फिर आपको वो सर्वर को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फिर आपका काम खत्म हो गया तो आप डिक्रीज कर देंगे। लेकिन यही चीज अगर बोला जाए आपको कि अपने कंपनी के अंदर लाके सर्वर खरीदना है, तो अब एक दिन के लिए आप सर्वर खरीदने जाएंगे तो उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा और उतना कोई खरीद नहीं पाएगा। ये होता है ना कि कंपनी के अंदर एक लिमिटेड होता है कि आप लिमिटेड में ही काम कीजिए, लेकिन ये AWS पे क्या होता है कि आपको जरूरत पड़ा तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब कम कॉस्ट है, यानी कि आप 2 घंटे के लिए यूज करना है तो 2 ही घंटे का पैसा देना है। अगर आप फिजिकल सर्वर लाते हैं तो आपको परमानेंट के लिए वो होगा तो उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, और इन केस आपका बिजनेस नहीं चला, किसी कंपनी का बिजनेस नहीं चला, तो वो आपका लॉस जाएगा बाद में, वो सब उतना खरीदने के बाद भी। अगर उसमें मेंटेनेंस चार्ज भी होता है, उसके लिए इंजीनियर रखना पड़ेगा, हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए AC रखना पड़ेगा, उसके लिए स्पेस भी चाहिए कंपनी के अंदर, तो काफी चीजें हो जाता है। तो वो सब चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाउड से ले रहे हैं। ये क्लाउड देता है हमारा सर्वर, हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं डूइंग सेल्स। जैसे कि बताना फॉर एग्जांपल, अगर इंक्रीज कब करना होता है, जैसे कि मान के चलिए आपका पास 2 सर्वर है, ठीक है, अब डेली बेसिस पे आपका ट्रैफिक आ रहा है मान के चलिए 100 यूजर का, बट किसी दिन आपका कोई ऑफर आपने निकाला, कोई सेल्स, मान के चलिए वो आपका कोई वेबसाइट है, स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आप कोई चीज सेल परचेज कर रहे हैं, तो उस पर आप कोई ऑफर निकालते हैं, उसमें मल्टीपल लोग एक साथ सर्वर पे विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे सर्वर क्या हो जाता है हमारा, हैंग हो जाता है। अगर कम रिसोर्सेस रहेगा तो हम कहेंगे कि नहीं, हमको अगर जिस दिन हम ऑफर निकालेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन लोगों के लिए हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारा एक सर्वर मैनेज नहीं कर पाएगा सेल्स के टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा होगा। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये इसको ऑटो इंक्रीज पे लगा देते हैं कि हमारा अगर सर्वर पे अगर 85 से ज्यादा हमारा यूटिलाइजेशन जाए तो हमारा एक और सर्वर क्रिएट हो जाए AWS पे, और वो क्या हो, हमारा लोड बैलेंस हो जाए एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, ताकि यूजर को कोई इशू ना आए कि हम अगर ऑनलाइन कोई चीज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उस पे हमारा सर्वर डाउन जाए या फिर कोई सर्वर तक रीच ना कर पाए। तो ये सब चीजें होता है कि ऑटो इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं। जैसे आपका सेल्स बढ़ा तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, और आफ्टर सेल मतलब कि सेल आपका खत्म हो गया 2 दिन के बाद, आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करेंगे आप सर्विस से, तो आपको फिर वहां पे इससे ये बेनिफिट हुआ कि आपको 10 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए आपने सर्वर लिया तो ओनली 2 दिन का चार्ज आपको देना होगा जितना आप यूज किए रहेंगे, और बाकी दिन फिर आप उसे नॉर्मल चलाते हैं। तो कभी कभी जरूरत पड़ता है हमें सर्वर की, तो उसके लिए हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये कहता है स्केलेबिलिटी, तो ये प्रोवाइड करता है AWS। ये कहता है कि हमारे पास अनलिमिटेड है, आपको जब मर्जी ले लो, जब मर्जी आप रिड्यूस कर दो। ये इसका बेनिफिट होता है क्लाउड का। लेकिन अगर आप हार्डवेयर में होगे तो आप जाएंगे नहीं ना कि कल हमारा सेल लगने वाला है, हमारा एक सर्वर नहीं काम कर पाएगा, हम 1-2 सर्वर और जाते हैं परचेज करके लाते हैं, तो आप जहाँ पे आपका ये 2000 में काम चल जाएगा, वहां पे आप 10,000 का 2 लाख का 5 लाख का सर्वर खरीद के लाएंगे, तो वहां पे आपका कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है सर्वर खरीद के लाएंगे। तो कोई कंपनी इस तरह से पेड नहीं करता है, क्योंकि अगर कंपनी के पास, कुछ कंपनियां कुछ सर्वर रखते हैं अपने पास और कुछ सर्वर क्लाउड पे रहता है, ठीक है। स्केलेबल क्लाउड ही मैनेज करता है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका। और ये डाउन टाइम मतलब कि 0 डाउन टाइम एक तरीके से होता है कि मतलब वो डाउन टाइम नहीं कभी देता है। 99.99 का COT रहता है उसका, 100% AWS का। कभी उसका सर्वर या फिर नेटवर्क कोई डाउन नहीं होगा, इसमें आपका नेटवर्क भी मिल जाता है। बट यही है, आप अपने कंपनी में यूज करेंगे तो आपको इंटरनेट भी परचेज करना पड़ेगा। तो आपको इंटरनेट परचेज करने के लिए अगर कहीं इंटरनेट डाउन हुआ, कहीं लिंक डाउन हुआ, तो आपका
फिर वहां से इंटरनेट भी आपका, और फिर आपको यहाँ पे आपका डाउन टाइम आ जाएगा सर्वर के अंदर। ये होता है आपका। और फिर यहाँ पे होता है अदर बेनिफिट जो होता है, देखिए बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी मतलब कि आपको प्रोवाइड ये करता है, हाईली अवेलेबल है। तो जैसे कि इसमें आपको एक जोन से दूसरे जोन में रख सकते हैं, जैसे कि वो दो दो तीन तीन लोकेशन भी देता है, ठीक है। कि अगर एक लोकेशन उसका ये डाउन हुआ ना, तो आपको दूसरे लोकेशन से देगा। इसमें डिजास्टर रिकवरी भी प्रोवाइड करता है, इन केस कोई भूचाल हो गया, कहीं भी प्राकृतिक आपदा, इन द सेंस कहीं पे एक लोकेशन उसका पूरा रीजन ही इसका अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो गया, एक डाटा सेंटर ही पूरा, कहीं कोई कारणवश या फिर कहीं आग लग गया, कुछ भी हो जाए, तो आपको से दूसरे जगह से आपको दे देगा उसको अवेलेबिलिटी। तो यही बोलते हैं ना कि हाईली अवेलेबल होता है, और आपको ये कहीं न कहीं से आपको दे देगा। दो दो डाटा सेंटर में मतलब कि इसका एक जगह रहेगा, एक लोकेशन और अनदर लोकेशन। तो हाई अवेलेबिलिटी भी अपना ये करते। ग्लोबल एक्सेस, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरली मैनेज बाय द प्रोवाइडर, वो सिक्योरिटी भी इसमें आता है। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं ऑन परमाइसेस वर्सेस क्लाउड। यही बोल रहा, ऑन परमाइसेस और वर्सेस क्लाउड में डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो कॉस्ट की अगर बात करें तो हाई अफोर्डेबल, ऑन परमाइसेस में हाई अफोर्डेबल मतलब कि ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, और क्लाउड में आएंगे तो पे एज यू गो, जितना यूज करेंगे उतना। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑन परमाइसेस सर्वर आप बनाएंगे तो ये आप मैनेज करेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट क्लाउड में क्या है कि प्रोवाइडर मैनेज ये क्या करेगा, जो प्रोवाइड करेगा ये क्लाउड मैनेज करेगा। प्रोवाइडर कौन सा है यहाँ पे, क्लाउड है। क्लाउड कौन है, AWS है। AWS मैनेज करेगा। यहाँ पे हमें नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसका, मेंटेनेंस का। हमको कोई मेंटेनेंस चार्ज, मेंटेनेंस नहीं देखना है इसमें। अब स्केलेबिलिटी में, इसमें लिमिटेड स्केलेबिलिटी होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है कि आप जितना चाहे सर्वर बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। मतलब कि स्केलेबिलिटी मतलब कि आप जितना चाहे सर्वर आप ले सकते हैं। आपको अगर 10 सर्वर की 20 सर्वर की जरूरत हुई तो आप तुरंत 20 सर्वर आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते हैं, कंपनी के अंदर नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट आपका पड़ जाएगा, एक लिमिटेड में ही काम करना पड़ेगा आपको। सेटअप टाइम इसमें स्लो होता है, इसमें फास्ट होता है, और तुरंत फास्ट कर देंगे। अभी आप जाएंगे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट तुरंत, बट इसमें आपको टाइम लग जाएगा। अब इसमें है एक्सेस, ये लोकल मोस्टली होता है, ज्यादातर ये लोकली ही होता है, बट ये एनीवेयर आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये फास्ट एक्सेस होगा। इसके लिए आपको VPN वगैरह के लिए यूज करना पड़ेगा, आपको प्राइवेट बनाने के लिए। इसको कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं और सिक्योरली यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर लोकली एक्सेस करते हैं। यहाँ पे बताता है एग्जाम्पल में, ऑन प्रमाइसेस यू ओनर, इसमें आप ही ओनर है सब चीज के, एवरीथिंग मतलब जो भी चीज होगा, सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा, नेटवर्क होगा, सब चीज के लिए आप ओनर है। क्लाउड में क्या कहता है कि यू रेंट एवरीथिंग, आप सब चीज रेंट पे लीजिए, कोई भी चीज आपको नहीं मैनेज करना है, सब चीज रेंट पे लीजिए, आप रेंट पे लीजिए और काम कीजिए, फिर उसको दे दीजिए। ये रेंट के तरह होता है क्लाउड सर्विस। और ऑन परमाइसेस अपना आप खुद के ओनर हैं, आप खुद खरीदेंगे, खुद आपको अगर कोई चीज प्रॉब्लम आता है तो खुद आप इंजीनियर बुलाएंगे और खुद इसको सही कराएंगे। तो ये होता है। अब रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, इसको फिर हम कल देखेंगे, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के लिए। और इसमें आते हैं थोड़ा सा अपन देखते हैं कि कितने लोगों का अकाउंट क्रिएट हो गया और क्या हो गया। ये टॉपिक्स अपन कल देखेंगे। रीजन देखिए ना हो तो इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, कोई ज्यादा नहीं है। देखिए रीजन मतलब क्या होता है, रीजन रीजन मतलब कि होता है कि जो आपका लोकेशन है, जैसे कि जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में क्या क्या आएगा, जैसे कि मुंबई, ठीक है, इंडिया के अंदर मुंबई। अब ये देखिए आपका आ जाएगा लंदन, ये अलग आपका रीजन हो गया।
और यूएसए, ये आपका अलग रीजन हो गया। तो ये पूरा आपका क्या हुआ, रीजन हुआ। हेलो, आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस यस। भैया आपने माइक ऑफ कर लिया है शायद अपना। चंदन, वॉइस नहीं आ रहा है। कहीं बिजी है। Sorry, Chandan, you are not audible. मुझे 2 मिनट दीजिएगा, थोड़ा एक फोटो ऑफिस से बोला, मुझे 2 मिनट में मैं होल्ड पे रखना पड़ेगा। सभी लोग ऑनलाइन रहिएगा, 2 मिनट में। Okay.